गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 नवंबर 2023 और डे है आज सैटरडे। लास्ट टाइम हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं चाइल्ड जो फेयर वेलफेयर जो स्कीम है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्काउंट और कंसेशन जो भी मिलता है उसके बारे में भी हम लोगों ने HRTC की वेबसाइट में जाकर के जो वो डिस्कस कर लिया था। देखिए एक टॉपिक है हमारा जो कि HRTC कंडक्टर में जो मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो उसमें से जो वो पूछा जाएगा आपको, तो वो है जो वेलफेयर स्कीम्स है HRTC की उसके बारे में। तो वैसे तो हम लोग जो वो HRTC की वेबसाइट से जो वो ये 2-3 चीज़ें जो वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि चाइल्ड फेयर जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि 5 साल से कम जो होगा उसके लिए कोई किराया नहीं लगेगा, और 5 से 14 साल वो डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ डिस्काउंट्स और कंसेशन मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे कार्ड होते हैं, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से जो वो उनको देख लेंगे कि कौन सा ग्रीन कार्ड में क्या होता है, स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, सम्मान कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है। एक रिवीजन भी हो जाएगा, और इसके साथ ही आज हम और भी जो स्कीम्स है जो HRTC के द्वारा जो वो लॉन्च की गई है, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा जो वो स्टार्ट की गई है, तो उनको भी देख लेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में जो वो प्रथम दर्शन सेवा योजना जो वो शुरू की गई है, जिसमें कि सुक्खू सरकार जो वो मतलब कि 400 रुपये आपको देना होंगे, और जो भी धार्मिक प्लेसेस है उनकी यात्रा की जाएगी। तो इसमें जो वो जैसे धर्मशाला हो गया, चिंतपूर्णी हो गया और ज्वाला जी, इन तीनों जैसे मान लेते हैं कि धर्मशाला से जो वो 8 बजे बस चली HRTC की, तो फिर उसके बाद जो वो आप 400 रुपये देंगे और यहाँ पे 2-3-4 जगह पे जो धार्मिक प्लेसेस की यात्रा जो वो कर पाएंगे 400 रुपये में। ठीक है, तो ये भी एक स्कीम है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 400 रुपये देंगे। 8 मेरे ख्याल से 8 8:30 बजे जो वो बस चलेगी धर्मशाला से, फिर चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी से ज्वाला जी, और ज्वाला जी ज्वालामुखी से जो वो फिर से धर्मशाला आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वो एक स्कीम है। इसका नाम है प्रथम दर्शन योजना। ठीक है, प्रथम दर्शन योजना जो वो सॉरी योजना या सेवा, प्रथम दर्शन सेवा जो वो इसका नाम है। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, धर्मशाला से चिंतपूर्णी ज्वाला जी, फिर से धर्मशाला आ गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक अभी हाल ही में जो वो स्टार्ट की है नारी को नमन योजना, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये 2022 में जो वो स्टार्ट की गई है, जब महिलाओं को जो 50% रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब कि अगर आपका किराया जो वो 50 रुपीज़ है तो आपको 25 रुपये ही देना होंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए है। तो ये स्कीम जो वो लॉन्च की गई थी, लागू हुई थी 30 जून 2022 को। 30 जून को आप याद रखिए। 21 जून को जो वो सबसे बड़ा दिन होता है, तो ऐसे रिलेट करके जो आप याद रखिए, सबसे बड़ा दिन जो वो महिलाओं के लिए 21 जून नहीं, फिर 30 जून है। ऐसे आप इसको रिलेट करके जो वो याद रख सकते हैं। 30 जून, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। इसके अपोजिट होता है बिल्कुल। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो 22 दिसंबर को जो भी आने वाला है अगले ही महीने, ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन जो वो अब आने वाला है। ठीक है, तभी तो आपको आजकल लग रहा है कि अंधेरा जो वो जल्दी हो रहा है, और सुबह भी जो वो 6 बजे के बाद 6:30 बजे तक जो वो अंधेरा ही है। ठीक है, सुबह 6:30 बजे के बाद जो वो थोड़ी थोड़ी सनलाइट जो वो आ रही है। तो अभी और घटेगा, और घटेगा अभी 21-22 दिसंबर तक। ठीक है, तो 30 जून आप इस के लिए जो वो याद रखिए, 30 जून 2022 को लागू हुई थी, और इसमें जो 50% जो वो फेयर में जो वो डिस्काउंट दिया गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये जो वो ऑर्डिनरी बसों में है, मतलब कि सुपर और लग्जरी AC बसों के लिए जो वो ये नहीं होगा। उसमें जो वो आपका पूरा ही किराया लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। वैसे ही जैसे कि ग्रीन कार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था, ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, समान नीति कार्ड। देखिए ग्रीन कार्ड क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ग्रीन कार्ड जब आप बनाएंगे तो 50 रुपीज़ लगेंगे। 50 किलोमीटर के एरिया में जो आप घूम सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर से ज़्यादा गए तो वो फिर नहीं चलेगा वो। ठीक है, इसमें 25% की छूट होती है। 2 साल के लिए होता है, 2 साल के बाद वो आप फिर से इसको बना सकते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर के एरिया में ही। वैलिडिटी 2 ईयर। एक स्मार्ट कार्ड हो गया। स्मार्ट कार्ड में जो वो 50 रुपीज़ का ही होता है। ये भी जो वो इतना ही होता है 2 साल के लिए। और इसमें जो वो 10% की छूट होती है। ठीक है, इसमें 10% की ही छूट होती है। एक हमने बात की थी सम्मान कार्ड योजना। सम्मान कार्ड योजना में जो वो ये भी ऑर्डिनरी बसों के लिए होगा। ठीक है, सुपर और लग्जरी जो भी बसेस है उसके लिए नहीं होगा। सम्मान कार्ड में जो वो 30% की छूट मिलेगी। 30% की, 50 रुपीज़ का बनेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी जो थोड़ी सी कम है, आधी है। मतलब कि जहाँ 2 साल थी वहाँ पे 1 ही साल है, 1 ईयर जो इसकी वैलिडिटी है। तो ये हम लोग जो वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपको बताइए कि बच्चों के लिए क्या है, 5 साल से कम हो गया, मतलब कि छूट होगी। और एक जो विकलांग है,
मतलब विकलांग कितने परसेंट है वो आपको पता ही होगा, 40% से ज़्यादा अगर विकलांगता है तो उसमें जो वो किराए की छूट होती है, और इसकी वैलिडिटी जो लाइफ टाइम होती है, क्योंकि जो विकलांग है जो 40% से ज़्यादा है, ठीक है, वो फिर चाहे जिस मर्जी से हो, जैसे मर्जी हो, लेकिन उसमें जो वो लाइफ टाइम के लिए जो वो कार्ड बन जाता है, फिर जो वो आप जहाँ मर्जी घूमिए वो आपके लिए जो वो फेयर में डिस्काउंट, मतलब कि फ्री रहेगा, डिस्काउंट नहीं फ्री ही रहेगा। 40% से ज़्यादा जो वो डिसेबिलिटी जो वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। खुदा ना करे, मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आपको जो वो बात याद रखनी है। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन जो अभी हाल ही में आई थी कि एक न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो वो जो लगेज फेयर है, राइट, मतलब कि जो भी पैसेंजर के साथ अगर कुछ लेके जाना है सामान, ठीक है, उसका किराया कितना होगा, और अगर पैसेंजर नहीं है, सिर्फ सामान जा रहा है, जैसे कोई वेजिटेबल जा रही है, तो उसके सामान में जो कितना कितना जो वो किराया लगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, देखिए, अगर पैसेंजर साथ में है और आप कुछ सामान लेके जा रहे हैं, अगर 30 किलो तक है तब जो फ्री रहेगा। 30 किलो तक आप लेके जा सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन 30 से अगर ज़्यादा हो गया, मतलब कि 50 केजी तक हो गया, 30 से 50 केजी तक हो गया, तो आपका जो किराया है उस लगेज का, उस सामान का, वो जो वो आपके किराए का आधा लगेगा। जैसे आपका किराया मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ है, तो उसका 25 रुपये जो वो उसका लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 50 केजी तक जो वो आप लेके जा रहे हैं, 30 से 50 केजी के बीच में है, मान लेते हैं 30 तक जो वो फ्री है, ठीक है। अगर आपका 50 से 100 तक हो गया, मतलब ज़्यादा सामान है, तो जो आपका एक पैसेंजर तक जो वो किराया लगेगा, मतलब कि 50 रुपीज़ आपका किराया लग रहा है, 50 ही उसका भी लगेगा, अगर आपका सामान जो वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा है, सॉरी 50 रुपीज़ से नहीं, 50 केजी से ज़्यादा है। अगर आप विदाउट पैसेंजर, मतलब कि कोई वेजिटेबल लेके जा रहे हैं, कोई सामान ऐसा जा रहा है, लेकिन आप नहीं है साथ में, आप ऐसे ही भेज रहे हैं, तो उसमें जो वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आप साथ में नहीं है। तो इसमें अच्छा, अ, इसमें क्या होता है कि अगर 20 केजी तक है ना, मतलब कि आप साथ में नहीं है, तो 20 केजी तक का भी आपका लगेगा। अगर आप साथ में हैं तो 30 केजी तक का फ्री था, लेकिन अब आप साथ में नहीं है, तो 20 केजी तक आप हैं, तो आपका जो वो 1/4 किराया लगेगा। 1/4 का मतलब ये हुआ कि आपका किराया जो वो, अगर जहाँ भी जाने का जो वो जितनी भी डिस्टेंस है, उसके बीच का 40 रुपीज़ से मान लेते हैं, तो आपका उस 20 केजी तक के सामान का, या जो भी आप सब्जी वेजिटेबल जो कुछ भी लेके जा रहे हैं, उसका जो वो 10 रुपये लगेगा। 1/4 हुआ 40 का 10 रुपीज़, ठीक है। अगर आप 20 से 40 हो गया आपका सामान, ठीक है, मतलब कि 40 अप टू आप 40 केजी तक है, तो आपका जो वो हाफ ऑफ पैसेंजर फेयर तक जो वो आपका किराया लगेगा, मतलब आपका 40 रुपीज़ है तो 20 रुपये उसका भी लगेगा, ठीक है। अगर आपका अप टू 80 केजी तक हो गया, मतलब कि 40 से 80 केजी तक हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आपका एक पैसेंजर तक का किराया लगेगा। वहाँ कितना था, वहाँ जो वो 100 केजी तक था, लेकिन अब आप साथ में नहीं है, तो 80 केजी तक आप याद रखिए, 80 का हाफ हो गया 40, 40 का हाफ हो गया 20, वहाँ कितना था 100, 100 का हाफ हो गया 50, 50 का हाफ हो गया 30, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए, ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। एक लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि उसमें से पूछा जा सकता है, जो कि है परोपकारी निधि योजना। मतलब कि एक प्रकार से जब भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर सेवा के दौरान जो वो मृत्यु होगी किसी एक कर्मचारी के लिए, जो HRTC के कर्मचारी है, मृत्यु होगी, तो 75,000 जो वो मिलेगा, 75,000 जो वो मिलेगा, ठीक है। सेवानिवृत्ति मतलब कि रिटायरमेंट हो गई तो 15,000 मिलेगा, 50 नहीं 15,000, ठीक है। पोलियो से बीमारी थी तो जो वो 15,000 मिलेगा, ठीक है। अगर कोई अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो वो है, तो 7500 इसका लगेगा, ठीक है। अगर स्वैच्छिक, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार जो वो हो रहा है, मतलब कि सेवानिवृत्ति हो रही है, तो 7500 वहाँ मिलेगा, 7,500 जो वो इसमें मिलेगा। मतलब कोई अनिवार्य मतलब कि सेवानिवृत्ति का मतलब है कोई मिस हैपनिंग हो गई आपके साथ, ठीक है, आप नहीं जा सकते, तो इसमें जब आपको रिटायरमेंट लेना पड़ रही है, तो 7,500 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई स्थायी विकलांगता हो गई है तो 10,000 इसमें मिलेगा, ठीक है। आंशिक रूप से कोई विकलांगता हो गई है तो उसमें 5,000 जो वो मिलता है। तो ये थी वो बातें जो आपको याद रखनी है। बाकी एक दो पार्ट में जो हम लोग डिस्काउंट और कंसेशन, चाइल्ड फेयर क्राइटेरिया, जो भी स्कीम्स है उसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हमने वो फिर से डिस्कस कर लिया इस एक पार्ट में। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था, जो कि HRTC कंडक्टर के एग्ज़ाम के लिए था, जो कि था वेलफेयर स्कीम ऑफ HRTC की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ें जो वो डिटेल में मिल जाएगी। लेकिन हमने बात कर ली है, ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है लगभग। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, वेलफेयर स्कीम ऑफ HRTC। नेक्स्ट हम लोग जो वो टाइम जो वो कम बचा है, 10 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, आज 25 है नवंबर है, तो लगभग 15 दिन जो आप मान के चलिए। अगर हम एक
दिन में डेली जो वो एक टॉपिक डिस्कस करें तो 15 टॉपिक जो वो हमारे होंगे। लेकिन कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, इसलिए जो हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे MCQ जो वो इससे रिलेटेड जो वो अपने इस चैनल NCERT क्लासेस 2.1 पे जो वो पोस्ट करूँ, जिनको आप अटैम्प्ट करें तो आपको जो वो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जो वो वहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आप जो वो बड़े आराम से उनको जो वो अटैम्प्ट कर पाओगे। ओके, दिस इज़ द एंड। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।